हाय एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का 7th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करा था। और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये था जब किसी फंक्शन को ft को हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं करके। तो हम उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर करना चाहते हैं। वो पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे और इस लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड कुछ एडवांस न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं कि हम उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे करके। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू हमें फंक्शन दिया हुआ है, t e की पावर माइनस t साइन 2t। इस फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आप सबसे पहले ft डिसाइड करिए, उसका fs निकालिए और उसके बाद उसमें अगर आपने किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रखा, t से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो हमें पता है हमें t से मल्टीप्लाई कर रखा है और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन को, इसमें हम लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट कि हम जानते हैं कि जब किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर आपके पास अगर इसकी पावर अगर n है, t की जगह यहाँ तो हमें 1 दिया है, लेकिन अगर पावर n है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था इसकी पावर n d की पावर n d x की s की पावर n fs, ये था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ ft डिसाइड कर लेते तो हमारा पास ये जो पूरा फंक्शन बन जाएगा ft बन जाएगा। और सबसे पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उसके t से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो नाउ सबसे पहले अगर हम लिखें सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। और साइन 2t क्या होता है, वैसे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ का फॉर्मूला होता है साइन at का जो फार्मूला होता है वो होता है a/s² प्लस a²। अगर हम इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पर है 2/s² प्लस 4। और उसके बाद जब हम इसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e की पावर माइनस t और आपके पास हो जाएगा साइन 2t। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम क्या करते हैं, जैसे हम इसको t से e की पावर t से at से मल्टीप्लाई कर देते, अगर ये माइनस है तो जहाँ जहाँ s होता है, अगर यहाँ पर अगर a है तो अगर ये माइनस 80 है तो जहाँ जहाँ आपके पास s होता है s प्लस 1 हो जाता है, s प्लस a हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं a की जगह, तो यह आ जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब हम किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नाउ जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एल टी ई की पावर माइनस टी साइन 2t। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, क्योंकि t एक सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास a की पावर है, तो यहाँ पर से आ जाएगा -1 की पावर 1 d ओवर ये हमारे पास क्या लाएगा fs। तो यहाँ से आ जाएगा d/ds पावर 1 आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा fs की वैल्यू जो है, अभी हम fs लिख देते हैं और अब यहाँ पास आ जाएगा -1 d/ds और fs की जो वैल्यू है वो है 2 ओवर यह है आपके पास s²। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास s² नहीं s, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। जहाँ जहाँ पर आपके पास s होता है s प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये जो s वाला यहाँ जो वेरिएबल टर्म है ये सबसे पहले ऊपर आएगा और उसकी पावर 1 आगे आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म बनेगा। और जैसी पावर उसकी आगे माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या है, इसका ऊपर पहले 2 का 2 ऐसे ही रहेगा और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर -2 हो जाएगी, वो नीचे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा s+1 का
होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर अंदर वाले फंक्शन का दोबारा होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो जब इस फंक्शन का होगा तो 2 बाहर आएगा और अंदर वाले का हो जाएगा s+1 इस तरीके से। तो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली देखेंगे तो आ जाएगा 4s+1 ओवर में आ जाएगा s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर t की पावर 2 है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर, प्लस वाला केस ले लेते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं साइन 2t ऐसे ही, या हम साइन को भी इसको भी बदल लेते हैं, थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, इसका लिख देते हैं 4t। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इतने का कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें सबसे पता है कि साइन 4t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा 4/s² प्लस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर t साइन 4t अगर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जहाँ जहाँ s होगा यहाँ पर क्योंकि पावर प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा s की, और यहाँ पर कितना 1 है, वो इसकी जगह हम 1 कंसिडर, a की जगह 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना s-1, तो यहाँ जाएगा आपके पास 4 ओवर s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ से हम इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 4 ओवर, ना भी सॉल्व करें तो आगे चल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको और लिख सकते हैं क्योंकि हमें टी स्क्वायर के साथ करना है, तो यहाँ से जो इसको हम fs कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा अब नाउ जो हमें कैलकुलेट करना है, हम एक एक करके पावर इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले t कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसका टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e की पावर t साइन 4t, और जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सिंगल पावर है तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर n, अब वो n की जगह 1, तो d/ds ऑफ fs। लेकिन अगर टी स्क्वायर करता तो यहाँ पर इस -1 का स्क्वायर d/ds² आता, लेकिन अगली बार नेक्स्ट टाइम एक और बार इंट्रोड्यूस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन एक और बार आ जाएगा, तो हम 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। तो यहाँ से बार हमारे पास आएगा -1 d/ds, fs की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर s-1 का होल स्क्वायर 16, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे -1 ऐसे ही रहेगा, और इसको सबसे पहले पावर ऊपर आएगी, 4 तो 4 ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले पावर ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद पावर आगे आएगी, तो ये तो आपके पास प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का पावर -2 आएगी और वो नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से आएगा s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 की पावर -2। फिर जो नीचे है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इस टर्म का होगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा आपके पास s-1। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरीके से बनना होगा, और ये आ जाएगा आपका 2s-2 ओवर s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 की पावर 2। ये बना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, ये बना होगा L t e की पावर t साइन 4t का। लेकिन हमें निकालना टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको एक और t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे हम इसको तो पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, और L t e की पावर t साइन 4t को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 ऐसे रहेगा, इसको 2s-2 लिख देते हैं, और ओवर में आ जाएगा आपके पास तो आ जाएगा आपके पास s² प्लस 1 माइनस का 2s
प्लस 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके लिख सकते हैं 4 2s माइनस 2 ओवर में आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर। बाद में कैलकुलेट करने के लिए अच्छा रहेगा। अब हम इसमें एक और t से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें t स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा नाउ अगेन, तो जैसे टी स्क्वायर एक और टी इंट्रोड्यूस करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन 4t हो जाएगा, और एक और टी इंट्रोड्यूस करा आपने इस फंक्शन में और वो एफ टी की तरह बिहेव करेगा, तो फिर से क्या आएगा, यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो फिर सबसे -1 की पावर, क्योंकि टी की पावर 1 इंट्रोड्यूस करेगी तो 1 आएगा, डी ओवर डी एस पावर 1 आएगी, तो कितना आ जाएगा एफ एस की जगह पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। वो आपके पास है 4 2s माइनस 2 और ओवर में आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आगे सॉल्व करने से यहाँ से मिलेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हमें सॉल्व करने से मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 4t इक्वल टू -1 ऐसे ही रहेगा। और 4 भी अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप 8 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप 4 ही अगर बाहर करना चाहते हैं तो माइनस का 4 बाहर आ जाएगा। हम इसमें डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, और जैसे ही डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 4 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा यह आएगा जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऐसे कैसे रहेगा, एस स्क्वायर 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर बेस आपके पास जो पूरा ऐसे कैसे डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 है, ये आ जाएगा आपके पास 2s माइनस 2, ये आपके पास -2 है, और 2s का आ जाएगा आप यहाँ पर 2 माइनस ऑफ आएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले ये आपके पास न्यूमिनेटर ऐसे रहेगा 2s माइनस 2 ऐसे का ऐसे रहेगा, और इसका जो है आपका डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगी सबसे पहले पावर, तो 2s स्क्वायर 2s प्लस 17 ये होगा। पावर का होने के बाद 2 आगे आएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसके अंदर वाले का होगा तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2। उसके बाद आपका बेस में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसका होल स्क्वायर होगा तो हम इसको डायरेक्टली पावर लिख सकते हैं इसकी पावर 4, और जैसे हम यहाँ से एस स्क्वायर 2s प्लस 17 कॉमन लेंगे तो एक एक पावर कैंसिल आउट जाएगी, और हम इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ से आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 और इंटू 2, यहाँ से आएगा आपके पास 2s माइनस 2, क्योंकि एक पावर यहाँ से कॉमन ले ली गई है तो यहाँ आगे से आ जाएगा 2, और ये इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, क्योंकि 2s माइनस 2 एक है तो इसका होल स्क्वायर 2 आगे से आ गया, और यहाँ बचेगा एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 17 का होल क्यूब। फिर हम इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ये एस स्क्वायर, ये आ जाएगा 2s स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2s स्क्वायर, ये आ जाएगा 4s 34, और जैसे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर प्लस 4, और ये आ जाएगा आपके पास 2 2 4, और आपके पास हो जाएगा माइनस का 8s, ओवर में आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 17 का होल क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4, और हम यहाँ से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 8s स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का, इसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 और प्लस का 16, तो यहाँ से हमारे पास आएगा तो 2s स्क्वायर माइनस का 8s स्क्वायर, तो जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6s स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 4s, और आपके पास 16, ये 2 और 8 16s हो जाएगा। तो जैसे आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 प्लस का 16 माइनस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 12s प्लस, फिर उसके बाद आएगा आपके पास 34, और आपके पास है यह 34 है, और माइनस का 2 और ये माइनस का 8, तो जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 26। तो बेस में बचेगा एस स्क्वायर
माइनस का 2s प्लस 17 का होल क्यूब। और जैसे हम इसको अंदर माइनस है इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अंदर 6 4 ऐसे कैसे रहेगा, यह आ जाएगा 6s² और यह आ जाएगा माइनस का 12s माइनस का 26 ओवर में आ जाएगा आपके पास s² 2s प्लस 17 का होल क्यूब। अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन लिख के इसको और ज़्यादा उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी आंसर ठीक है। अगर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3s², यहाँ पर आ जाएगा 6s, यहाँ पर आ जाएगा 13 और बाकी आंसर पूरा का पूरा यही रहेगा, आगे आ जाएगा 8। तो ये तो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² e⁻t sin 4t। अब हम बात करते हैं जब किसी एक नए रिलेशन के बारे में बात करते हैं और उसका नाम है कि जब किसी जब किसी फंक्शन को ft हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने t से डिवाइड कर दिया है तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा करके। तो बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, नई हेडिंग है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t ft। जब हम किसी ft को t से डिवाइड कर देते हैं, या डिवीज़न बाय, आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं डिवीज़न बाय t। तो हम जब किसी फंक्शन को t से डिवाइड कर देते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, और ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो ये क्या होता है करके क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता है एग्ज़ाम में कि इफ़ LFT इक्वल टू FS, अगर आपके पास LFT इक्वल टू FS है, देन प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t ft जो होता है s to infinity fs ds। तो ये होता है आपके पास जब किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जब किसी फंक्शन को t से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s to infinity fs ds। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले इस रिलेशन को हम प्रूफ करना चाहते हैं तो बड़ा आसान होगा इसका प्रूफ इसका कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फार्मूला क्या होता है, LFT इक्वल टू FS इक्वल टू 0 to infinity e⁻st ft dt। ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ से रिलेशन में लाना, प्रूफ क्या करना है कि जब किसी फंक्शन को t से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। तो हम इसी रिलेशन से देखते हुए इसको प्रूफ करते हुए चलते हैं। इसी रिलेशन को हम देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन s to infinity करना है, हमारे पास ये आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे fs यहाँ से आपका, अगर दिस इम्प्लाइज दैट अगर करें, हमारे पास fs यहाँ पर मौजूद है और वह 0 to infinity e⁻st ft dt। हम इस फंक्शन को s to infinity इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है देखते हैं। नाउ getting this equation from s to infinity। हम इसमें s to infinity तक इसको जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा s to infinity fs ds के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास s to infinity 0 to infinity, ये ऐसी का ऐसी रहेगा e⁻st, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ft dt ds, हमारे पास ये अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का जैसा साइन है, और हम इसको डबल इंटीग्रेशन करना जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जिसका फंक्शन है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद वाले को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा
एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस इक्वल टू, यहाँ से हम s वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, t वाले को वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से आएगा 0 टू इन्फिनिटी बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ले जाएगा, इसको हम ft को भी बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं 0 s टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st ds का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास और dt को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी एफ टी एस से का ऐसे रहेगा, और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन होगा ये आएगा एस के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन होगा, तो आपके पास टी ओवर में आ जाएगा, माइनस का 1/t आगे आ जाएगा, और e की पावर माइनस का एस टी ऐसा कैसे ही रहेगा, और आपके पास इसकी लिमिट हो जाएगी s टू इन्फिनिटी, और आपके पास जो dt है बाहर चले जाएगा ऐसे कैसे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी, और हम जब इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करते वक्त हमें पता है कि s की जगह वैल्यू रखेंगे। तो पहली बार हम इसको सॉल्व करेंगे, पहली जगह रखेंगे तो t की जगह जैसे इन्फिनिटी रखेंगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे s की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से बनेगा क्या, हम इसको रख लेते हैं, और जैसे ही इसकी जगह रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर माइनस का 1/t एक काम कर लेते बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आएगा एफ टी 1/t माइनस का, और अंदर हमारे पास जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस का एस टी, ये बचेगा, और हमारे पास यहाँ से बचेगा dt। और जैसे हमारे पास यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी होगा एफ टी होगा, और ये तो आपके पास e की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, ये बचेगा आपके पास माइनस का t, ये आपके पास माइनस का 1/t है, और जैसे इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन ये आएगा, यह आपके पास ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/t ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा e की पावर माइनस का एस टी माइनस ऑफ, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास dt। और जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा e की पावर माइनस का एस टी एफ टी ओवर टी डी टी। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास एस टू इन्फिनिटी है, ये एफ एस डी एस है करके, जब हमारे पास यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, तो हम इस पूरे फंक्शन को एफ टी की तरह कंसिडर करते हैं। तो लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर एफ टी ओवर टी है, तो एफ टी ओवर टी को क्या लिख देंगे हम, पूरा का पूरा एल एफ टी, जैसे हम उसका एल एफ टी लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा एल एफ टी ओवर टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हम इसे होगा बढ़ाना चाहें तो हमें यहाँ से लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ओवर टी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी ओवर टी। तो हमने यहाँ से जैसे इसको सॉल्व किया तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, एस टू इन्फिनिटी ई की पावर एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस इक्वल टू हमारे पास आया एल एफ टी ओवर टी इक्वल टू ये। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने, ये हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो चुका है कि हम जब किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन को टी से डिवाइड करते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो रिलेशन आता है एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। अब इस पर बेसिक कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ओवर टी। इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एफ टी तो हमें पता है, एफ टी क्या है, एफ टी हमारे पास साइन ए टी है, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर एफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो यहाँ पर आता है, हमें पता है कि ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है,
अब हमें उसे t से जैसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है L, जैसे हम 1/t ft लिखेंगे। नाउ जैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास आएगा, तो यहाँ से हमें पता है कि हमें उसे, ये जो आपके पास ये किसकी तरह काम करेगा, एफ एस की तरह काम करेगा। तो हमें यहाँ से लिखना होगा एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो एस टू इन्फिनिटी और एफ एस की वैल्यू हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इंटू डी एस आ जाएगा। और इसमें हम अगर ए अगर बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एस स्क्वायर ए स्क्वायर डी एस। हमें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है, वो होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। अगर हम आपको अगर नहीं पता है तो फिर भी हम इसमें लिख देते हैं कि अगर कहीं पर अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखा है तो इसका होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए ऐसे ही आएगा, यहाँ से आएगा 1 ओवर ए, यहाँ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ तो वेरिएबल एस है तो आ जाएगा एस ओवर ए, और लिमिट लग जाएगी एस टू इन्फिनिटी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ए से ए कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास यहाँ से बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ओवर टी इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपके पास टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस की जगह एस आ जाएगा एस ओवर ए। और हम जानते हैं टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है 10 π/2 होता है, और यहाँ से आएगा टेन इनवर्स एस ओवर ए। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास π/2 टेन इनवर्स एस ओवर ए, और ये रिलेशन कहलाता है आपके पास कॉट इनवर्स, हम इसको कॉट लिख सकते हैं, या कॉट इनवर्स एस ओवर ए। ये कहलाएगा साइन ए टी ओवर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, एक दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है cos ए टी cos बी टी ओवर टी का। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें एफ टी किसको कंसीडर करें, और जैसे हमें ये समझ में आ गया कि एफ टी अगर ये है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से अगर एफ टी जो आता है वो है आपके पास cos ए टी माइनस cos बी टी, ये आ गया। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम इसको सॉल्यूशन इधर लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, हम जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा L cos ए टी cos बी टी। लीनियर प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं तो आ जाएगा आपके पास, इसके सीधा आगे लिख देते हैं तो आ जाएगा L cos ए टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos बी टी। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं कि cos ए टी का क्या होता है। cos ए टी का होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और सेम उसका जो होता है वो भी आपके पास s ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह आ गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। लेकिन हमने इसको t से डिवाइड करना है, और जैसे t से डिवाइड करते हैं, सिंस नाउ हमें इसको डिवाइड करना है, एफ टी की वैल्यू है cos ए टी cos बी टी ओवर, जैसे हम इसको t से डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ से बनेगा s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस।
और ये जो हमने निकाल रखा है LFT जो कहलाता है आपके पास FS कहलाता है, और हमारे पास FS की वैल्यू अवेलेबल है। FS की जो वैल्यू है वो है S ओवर S स्क्वायर A स्क्वायर माइनस ऑफ S ओवर S स्क्वायर B स्क्वायर DS, ये है। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, और जैसे ही सेपरेट करेंगे ये आ जाएगा S टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा S ओवर आपके पास S स्क्वायर A स्क्वायर DS, ये आ जाएगा S टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा S ओवर S स्क्वायर B स्क्वायर DS। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमें पता है कि अगर नीचे वाले को हम t कंसिडर करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 2s ds इक्वल टू हम dt आएगा। हम t कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी m कंसिडर कर लेते हैं। एक पोर्शन में कर लेता हूँ, तो लेट s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू m कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2s ds इक्वल टू dm आ जाएगा हमारे पास। तो एक फंक्शन को हम कंसिडर करके लिख लेते हैं, लिमिट बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एस डी एस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास एस डी एस की जो वैल्यू आएगी dm/2। सेम दूसरा भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 1/m, क्योंकि इसकी जगह पूरा का पूरा m आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/m dm/m। सेम इस तरीके से हम इसको अगर n माने, सिमिलरली हम मान लें एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम n मान लें, तो सेम इस तरीके से हो जाएगा। यह आ जाएगा एस डी एस की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आपके पास आ जाएगा n dn/2 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से आएगा, यह आ जाएगा n dn, यह आ जाएगा आपके पास एस डी एस ओवर dn/2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/n dn/2। तो हम इसको 1/2 कॉमन लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से अंदर आएगा, हम इसको m की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log n, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log n, और हमारे पास लिमिट हमने अभी सब्स्टिट्यूट करी नहीं है, तो हमारे पास लिमिट ऐसी कैसी रहेगी। तो हम इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिमिट यहाँ रखी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगा s टू इन्फिनिटी। अदरवाइज आप अगर इनको अगर m और n के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आपको m और n के फॉर्म में लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाद में वैल्यू रख लीजिए और उसी फॉर्म में लिमिट रख दीजिए, तो ये सरल रहता है। यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं log एस स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आ जाएगा s टू इन्फिनिटी। अब हम अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करने में थोड़ा दिक्कत करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए हम एक काम क्योंकि इन्फिनिटी इसका स्क्वायर प्लस ए, तो आपके पास इन्फिनिटी स्क्वायर बनेगा, तो ये बड़ा दिक्कत करेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, log, अगर हम एस स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा आपके पास 1/a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, और सेम तरीके से यहाँ से भी कॉमन ले लें तो आ जाएगा आपके पास 1/b स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। ताकि 1 ओवर, अगर आपके पास यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, बाद में अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है। log 1 अगर बाद में आएगा, क्योंकि इससे तो कैंसिल आउट होगा, बाद में log 1 आएगा, log 1 0 होता है। तो हम यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 log, यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, और बेस में आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, एस टू इन्फिनिटी। और जैसे हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1/2 log आएगा, और लिमिट का सब्स्टिट्यूशन जैसे हम करेंगे तो पहले जैसे इन्फिनिटी की जगह रखेंगे तो यह तो आ जाएगा 1 इन्फिनिटी 0 log 1, और यह भी आ जाएगा आपके पास 1, वो तो 1/1 1 अपर लिमिट में।
फिर आ जाएगा आपके पास लोअर लिमिट के लिए एस की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये तो फंक्शन सेम तरीके से आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा 1 + a² ओवर s² और नीचे आएगा आपके पास 1 + b² ओवर s²। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही उतरेगा। तो हम यहाँ से आगे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको आगे लिख सकते हैं। हमारे पास था cos AT माइनस cos BT ओवर 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारे पास आया है 1/2 log 1 होता है आपके पास 0 माइनस ऑफ log, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s² ओवर a² ओवर s² आएगा, और यह आएगा s² प्लस b²। अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा माइनस का 1/2 log s² ओवर a² s² प्लस b²। अगर आप पावर अगर पीछे ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, पावर अगर हम पीछे ले जाएं तो आ जाएगा माइनस पावर अगर पीछे ले जाएं तो आ जाएगा आपके पास s² प्लस a² s² प्लस b² -1 लॉग की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log, ये आपके ऊपर आ जाएगा, नीचे चले जाएगा s² b² ओवर s² a²। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का cos AT माइनस cos BT ओवर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं और वो हमारा इस लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन लिख देंगे और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और हम उसका आंसर भी साइड में लिख देंगे कि कितना आंसर आ रहा है करके, वो आप प्रैक्टिस करिए। और एग्ज़ाम में के नज़रिए से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है और फंक्शन हमें दिया है, ft = e⁻at, हमें टोटल फंक्शन दिया हुआ है माइनस का cos BT ओवर t, और कहा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए करिए। तो हमें पता है कि पूरा का पूरा हमें वैसे अगर मैं इसको कैपिटल FT लिख दूं तो स्मॉल FT ऊपर वाला बन जाएगा, FT/T हो जाएगा। तो हमें पता है कि स्मॉल FT जो बनेगा वो बनेगा e⁻at माइनस cos BT बन जाएगा, और LFT जो बनेगा वो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं करके, हम उसको लिख सकते हैं 1 ओवर, अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस आ जाएगा s - a, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s ओवर s² प्लस bc² होता है। अब एक काम कर लेते हैं, अब हमें लिखना क्या है, स्मॉल ft ओवर t हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब होता है ये हम इसको लिख सकते हैं fs, क्योंकि s के फॉर्म में आया हुआ आंसर, यह आ जाएगा s to ∞ fs ds फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ जाएगा s to ∞, fs की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 ओवर s - a माइनस ऑफ आ जाएगा s ओवर s² प्लस b²। ये आ जाएगा आपके पास ds। अब हम इसका एक काम करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं s to ∞। तो यहाँ से आ जाएगा, हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं 1 ओवर s - a, और यहाँ से हम s to ∞ s ओवर s² प्लस b² ds। तो यहाँ से हमारे पास आएगा LFT ओवर t, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा, क्योंकि 1 ओवर x से जैसा है तो इसका हम डायरेक्ट कर सकते log s - a, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपके पास 2 पावर पहले सबसे पहले आगे आएगी, और आपको बताइए अभी हमने इसका सेम तरीके से करा था, ये आ जाएगा 1/2 log s² प्लस b², और लिमिट आपके पास सेम बाहर रहेगी,
एस टू इन्फिनिटी। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इसका इंटीग्रेशन करा था, पिछले वाले लेक्चर में, अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन वगैरह उसमें। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, हम जैसे इसको लिखेंगे तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं लॉग एस माइनस ए, और पावर हमारे पास आगे है, तो पावर को हम अगर पीछे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा रूट, क्योंकि पावर 1/2 में है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके पावर को सेम बना सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में थोड़ा दिक्कत करेगा, तो एक काम कर लेते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि लॉग को एक साथ लेने के लिए। तो लॉग एक साथ लेने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, इस 2 को पीछे भेजेंगे तो आ जाएगा लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इस 2 को पीछे भेजेंगे तो लॉग एम एन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख रखा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 तो कॉमन ले रखा, ये आ जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू इन्फिनिटी। तो 1/2 हम इसको लिख सकते हैं लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर यहाँ से एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी। और जैसे हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आ जाएगा 1/2। और इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले हम पिछले उसकी तरह बनाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर बनेगा, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसी बनेगी, तो हमें ऐसा ना बना के इसको सरल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। तो हम इसको लॉग लेंगे और यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस ए ओवर एस का होल स्क्वायर, और ओवर में आएगा एस स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, और लिमिट रहेगी आपके पास एस टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ से यह था हमारे पास e की पावर ए टी कॉस बी टी ओवर टी, तो हमारे पास आएगा 1/2 लॉग, यहाँ से आएगा 1/2 लॉग, और ऐसे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए ओवर एस का होल स्क्वायर, और इसके ओवर में बचेगा 1 प्लस, ये पूरा एक ही है, इसके आगे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं इस टाइप से, 1 ओवर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और हमारे पास है एस टू इन्फिनिटी। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए ओवर इन्फिनिटी, और ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आगे से आएगा लॉग 1 ओवर 1/1 तो 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपके पास लॉग 1 माइनस ए ओवर एस का होल स्क्वायर, ओवर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर था, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एस टू, लिमिट तो हमने पुट कर दी है। हम इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ से हम आगे लिखेंगे 1/2 लॉग 1 0 होता है, यह आ जाएगा आपके पास लॉग, यहाँ से आ जाएगा लॉग 1 माइनस ए ओवर एस का होल स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस बी ओवर एस का बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। हम इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हैं, और अरेंज करके हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस से आ जाएगा माइनस का 1/2 लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर यहाँ बचेगा, एस स्क्वायर यहाँ से उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। माइनस अंदर पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 को आगे से रहने दें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एस माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर बी स्क्वायर की होल पावर -1। और हम इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 लॉग, 1/2 लॉग, ये आ जाएगा ऊपर
हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। इस लेक्चर में इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।